अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आपको इस चैनल पे फैक्ट एवं साइंस से जुड़ी हुई हर जानकारियाँ मिलेगी। क्या होगा अगर सूर्य 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए गायब रहे तो क्या होगा? यह काल्पनिक तो ज़रूर है, परंतु असल में हुआ तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुदरत ने हमें एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है रहने के लिए, और हमारे इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज एक बहुत ही खास है। सूरज की वजह से ही हमारा धरती पे जीवन संभव है। सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। सूरज सौरमंडल में मौजूद तारा है। यह सौरमंडल के 99.8% भाग के बराबर है और इसका व्यास पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना ज्यादा है। इसके अंदर लगभग 10 लाख पृथ्वी आ सकते हैं। अगर सूर्य विलुप्त हो जाए तो धरती की एक साइड अभी दिन चल रहा है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि धरती का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट विलुप्त हो गया है, जो कि धरती पर अभी प्रकाश ही रहेगा, क्योंकि सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और आसमान में तारे दिखाई देना शुरू हो गए। अब सूरज का कोई लाइट नहीं बचा कि वो तारे को ढक सके। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है कि चांद प्रकाश का उत्पादन नहीं करता है। जब सूर्य की प्रकाश चांद पे रिफ्लेक्ट होता है तो वह प्रकाशित दिखता है। अब चांद भी अंधेरा हो गया है और धरती के इस छोर से उस छोर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यह कितना भयानक दिखाई दे रहा होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रात में 1 मिनट के लिए लाइट कट जाता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसका सबसे भयानक असर पेड़ पौधे पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की लाइट की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। अब पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा असर हमारे वायुमंडल पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है। अब 5 घंटे बाद आधे से ज्यादा लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है। धरती धीरे धीरे कोल्ड होना शुरू हो गई है। धरती के अंदर की कोर की वजह से अभी कुछ गर्मी बाकी है। अब 12 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। अचानक धरती का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सारे पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वह सूर्य से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक रख सकता है, जिस वजह से जल में रह रहे जीवों की 4 से 5 दिन तक इसका असर नहीं दिखेगा। अब 7 दिन बीत चुके हैं, अभी भी धरती पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है और धरती का टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। अब बर्फ बनना शुरू हो गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पानी में बर्फ बन जाने की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछाए होते हैं। सब सैटेलाइट बंद हो गया है, जिससे हमारा मोबाइल और टेलीविजन नहीं चल पा रहा है। अब 20 दिन बाद सारे पानी बर्फ बन गए हैं, जिनकी वजह से बिजली नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बिजली का उत्पादन भी पानी से होता है। अब धरती पे मौजूद ज़्यादातर पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। इनकी वजह से ज़्यादातर मनुष्य एवं जानवर मर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते बहुत आगे निकल चुकी है। अब 1 महीने बाद धरती का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारे नीले रंग के पृथ्वी टेम्परेचर लो होने की वजह से बर्फ जमने के कारण वह अंतरिक्ष से यह सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगेगा। धरती पे सारे पेड़ पौधे खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। नदी और समुद्र में रहने वाले जीव भी अब मर रहे हैं, क्योंकि सभी जल अब बर्फ बन रह चुके हैं। ज्वालामुखी के आसपास की नदियां ही पानी बिना जमे रहेगी। 2 महीने बाद
पृथ्वी पे से सारे मानव की अस्तित्व मिटने लगेगी और पृथ्वी का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा।